नमस्कार। आज हम कुछ इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम में हमारे पास लेट एफ बी लीनियर फंक्शनल ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V, then there exists a unique vector V of the vector space such that f u is equal to u और V के इनर प्रोडक्ट for all u belongs to V। एक ऐसा लीनियर फंक्शन एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है such that of u is equal to inner product of u and v for all u belongs to v। Proof: let f be a linear functional क्या होता है? वेक्टर स्पेस टू फील्ड। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वेक्टर स्पेस से फील्ड तक। नाउ अब ये फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है और हमें पता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस एग्जिस्ट करती है, और अगर बेसिस एग्जिस्ट करती है तो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। S इज इक्वल टू u1 u2 up to un with the basis of inner product space V, then क्या होगा? ui uj इनकी इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी if I is not equal to j, and second ui uj इनकी इनर प्रोडक्ट होगी 1 के इक्वल if I is equal to j। Now we will define a vector V is equal to summation I from 1 to n of ui एक ऐसा वेक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं। अब ये of ui जो है ये फील्ड का एलिमेंट होगा, यानी कि स्केलर होगा, और ui जितने भी वेक्टर है ये बेसिस के एलिमेंट है। सो V is a linear combination of these vectors, so clearly V belongs to V, V को बिलोंग करेगा। अब हम एक मैप डिफाइन करते हैं G फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू F। मैप डिफाइन करें डिफाइंड बाय G अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड V फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। ये मैप हम डिफाइन करें G अल्फा। अब हम ये डिफाइन करेंगे G अल्फा जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको डिफाइन करने के लिए हम दो स्केलर ले लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V, देन G अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा, दिस विल बी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट। इसके अकॉर्डिंग इसकी इमेज बनेगी हमारे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा V, और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस विल बी इक्वल टू ए अल्फा V प्लस बी बीटा V। ये इसकी इमेज बनेगी। क्लियरली दिस इज G अल्फा प्लस B और ये बनेगा G बीटा। ये बना हमारे पास। सो वी कैन से दैट G इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू F। G एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कोडोमेन अगर फील्ड होती है तो उसको हम लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। सो G इज ए लीनियर फंक्शनल, G एक लीनियर फंक्शनल है। अब हम प्रूव करेंगे कि F और G दीज आर इक्वल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके लिए हम कोई एलिमेंट लेते हैं, हम इमेज देख लेते हैं G
यू आई, इसकी इमेज किसके इक्वल होती है? जी यू आई इज इक्वल टू जी यू आई की इमेज बनेगी इसके अकॉर्डिंग यू आई कॉमा वी, दिस इज इक्वल टू यू आई, और v जो है हमारे पास हमने v डिफाइन किया था समेशन i फ्रॉम 1 to n ऑफ u i और u i, ऐसे हमने डिफाइन किया था। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, ये हमारे पास बने, यानी ये जो है हमारे पास u i कोमा ये बनेगा ऑफ u1 प्लस ऑफ u2 प्लस अप टू ऑफ un और un। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं इसको हम। तो पहला जो बनेगा ऑफ ui, जब सेकंड एलिमेंट से जब हम इनर प्रोडक्ट के बाहर स्केलर लिखते हैं तो उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ऑफ u1 कॉन्जुगेट पहले है तो दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो ये ऑफ u1 ही बचेगा, ui u1 प्लस नेक्स्ट बचेगा हमारे पास ऑफ u2 ui u2। कहीं ना कहीं इसमें हमारे पास ऑफ ui आएगा और ui कोमा ui प्लस अप टू लास्ट एलिमेंट ऑफ un, दोबारा कॉन्जुगेट होगा तो यही एलिमेंट आएगा ui कोमा un। सो दिस इज इक्वल टू ui कोमा u1, इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी बिकॉज दिस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इनकी इनर प्रोडक्ट भी 0 आएगी और इसकी इनर प्रोडक्ट 1 आएगी, तो हमारे पास GUI विल बी इक्वल टू ऑफ UI, बाकी सभी 0 बनेंगे और ये 1 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो G है और F है दो हमारे पास लीनियर फंक्शनल थे, दे आर इक्वल ऑन द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। और हमने ये और जो एक थ्योरम की थी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल कब होती है, इफ दे आर इक्वल ऑन द वेक्टर ऑफ बेसिस। सो GUI is equal to of UI means they are equal on basis, so they are equal on entire vector space। इसका मतलब ये हुआ कि G जो हमने डिफाइन किया था अल्फा, दिस वाज इक्वल टू अल्फा V फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। इसका मतलब ये हुआ कि F अल्फा इज इक्वल टू अल्फा V फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, और इसका मीनिंग ये हुआ कि F U इज इक्वल टू UV फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V।